अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और ये आपको जानना ज़रूरी है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और भी कुछ बड़ी अपडेट है, सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। टोटल मौत हो चुकी है 507 लोगों की, और अभी जो न्यू रिकवरी हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर 528 लोगों की हुई है। और टोटल जो रिकवरी हो चुकी है कुवैत के अंदर 69,771 लोगों की हो चुकी है। 4,811 नए टेस्ट हुए हैं 24 घंटे के अंदर। टोटल टेस्ट हो चुके हैं 5,73,251, और जो नए केसेस आए हैं 675 नए केसेस आए हैं। और टोटल जो केसेस हो चुके हैं कुवैत के अंदर वो हो चुके हैं 78,145। अब बात करते हैं सीरियस केस की। जो कुवैत के अंदर अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं 96, और अभी भी जो एक्टिव केस हैं जो अभी भी भर्ती हैं वो 7,868 जो केसेस हैं अभी भी जो है एक्टिव हैं। ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कितने दिन तक और महामारी का जो ये सिलसिला जारी रहेगा, और इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा इसे जल्दी ही निजात मिल पाए और जितने भी वर्कर जो कुवैत के अंदर खाली बैठे हैं उनको काम मिल सके। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल के आ रही है, 7 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें के 3 कुवैती हैं और 4 एक्सपर्ट हैं। अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं किसी भी पर्पज़ से या किसी भी वीज़ा पे कुवैत में काम करने के लिए गए हैं, तो ख़ास करके छोटी मोटी बिल्कुल गलती ना करें, चाहे वो कितनी ही छोटी गलती हो तो ना करें। क्योंकि अगर किसी भी तरह से आप नज़रों में आ गए और गलती करते हुए पकड़ गए तो आपको जो है काफ़ी बड़ा जुर्माना पड़ सकता है, और आपको 2-3 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट थी, और बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी भी तरह से कोई भी गलती ना करें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आई है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है सैलून, बार्बर और रेस्टोरेंट वगैरह, कैफ़े वगैरह जो है वो ओपन हो चुकी हैं। अगर आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, ख़ास करके जो बाल कटिंग की दुकान होती है, अगर उस पर काम करते हैं तो पूरा ग्लव्स वगैरह पहन के ज़रूर काम कीजिएगा अपना, और मास्क वगैरह ज़रूर लगाइएगा। और जिन चीज़ों को मना किया है कुवैत गवर्नमेंट ने उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिएगा। जैसे कि जो दाढ़ी वगैरह है उसको मना कर दिया है कि आप किसी भी बंदे की दाढ़ी नहीं बना सकते, सिर्फ कटिंग वगैरह कर सकते हैं। और किसी भी तरह से बंदे से जैसे ही अंदर को एंट्री करें तो सैनिटाइज करें, और उसके बाद में जब एंट्री और जब बंदा बाहर जाए तब भी सैनिटाइज करें, और जो कपड़ा एक बंदे पे एक बार यूज़ करके फिर बाद में सैनिटाइज करें। और भी कुछ रूल रेगुलेशन है जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं, वीडियोस का अलग बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह की। तो रेस्टोरेंट में अगर किसी भी बंदे की एंट्री करते हैं, रेस्टोरेंट में आप काम करते हैं, तो उसका टेम्परेचर ज़रूर चेक करें, और वहाँ पे भी जो है मास्क वगैरह का, ग्लव्स वगैरह का यूज़ करें। और वहाँ पे आप काम करते हैं तो बहुत सावधानी से आपको काम करना है। जो भी कुवैत के रूल रेगुलेशन है सभी को फॉलो करना होगा। आप बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप जो है विजिट वीज़ा जिन लोगों का है, अब वो वीज़ा अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई कौन सा वीज़ा है जो कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ, फैमिली वीज़ा जो है वो अभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपका फैमिली वीज़ा है और वो ख़त्म होने वाला है तो किसी भी पर्पज़ से किसी भी सेक्टर में वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अकामा नहीं लगा सकते। सिर्फ ये काम हो सकता है, आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। टाइम बढ़ाने के बाद में जैसे ही रूल रेगुलेशन चेंज होंगे तो उसके बाद में अपने वीज़ा को आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और ये अभी सिर्फ फैमिली वीज़ा के बारे में ही आया, और उसके अलग कोई भी वीज़ा के बारे में आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जो जानकारी मैंने आपको दी है पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह से कोई भी क्वारी आप हमसे करना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी आपको दे रखी है, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं और वहां पे कोई भी बात हमसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।